हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी में विशेष संदेश के साथ आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जन्माष्टमी हम मनाते क्यों हैं? जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस जन्माष्टमी को मनाते हैं। लेकिन भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या था? भगवान के जन्म का उद्देश्य भगवान स्वयं भगवद गीता में बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान कहते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का नाश करने के लिए, भगवान बोले धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, कि हर युग में मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान के जन्मदिन मनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि जब उद्देश्य पता नहीं है तो वो केवल एक रीति रिवाज ही रह जाएगा। इसलिए जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को भी हम लोग प्राप्त कर सकें। तो जन्माष्टमी इसलिए मनानी चाहिए ताकि हम लोग भी धर्म की स्थापना के लिए अपना योगदान कर सकें। अब धर्म की स्थापना कैसे हम लोग कर सकते हैं? भगवान के निर्देशों को समझकर। भगवान ने अपने निर्देश कहाँ दिए हैं? भगवद गीता में दिए हैं, भागवतम में दिए हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें भगवान के निर्देश मौजूद हैं। तो उन निर्देशों को पढ़कर, उन निर्देशों को सुनकर, अपने जीवन में उनका अभ्यास करके और लोगों को बतलाकर हम सभी लोग भगवान के जो मिशन है अवतरित होने का, भगवान अवतरित हुए हैं। अवतरण का मतलब ऊपर से नीचे आए हैं। भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन, जो कि उनका शाश्वत लोक है, वहां से इस धराधाम में प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो इसलिए जन्माष्टमी का जो उत्सव है धर्म की स्थापना के लिए है। और ये धर्म और अधर्म के बीच में जो युद्ध है ये अलग अलग स्तर पे हो रहा है। 5000 साल पहले कौरव और पांडवों के बीच में था, जहां कौरव असत्य के द्वारा अन्याय पूर्वक राज्य को हथियाना चाहते थे और वहीं पांडव लोग धर्म का साथ दे रहे थे। और उस महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय हुई। और इसी प्रकार से ये युद्ध महाभारत केवल दैवी और आश्रित शक्तियों के बीच में केवल 5000 साल पहले नहीं, हर युग में हर समय ये युद्ध चलता है। आप देख सकते हैं समाज में अभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्म पे विश्वास करते हैं, भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन को जीते हैं। और वहीं दूसरे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, बिल्कुल भगवान का अपमान करते हैं, भगवान के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करते हैं। और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। तो और दूसरा, हमारे मन के स्तर पर भी कलयुग में तो बताया गया मन में भी महाभारत चलता है, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच में, धार्मिक और अधार्मिक विचारों के बीच में। तो मन में जो प्रबल होता है उसी प्रकार से हमारा व्यवहार भी समक्ष प्रस्तुत होता है। तो इसलिए अगर मन के भी महाभारत को जीतना है, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच को, और धर्म और अधर्म के युद्ध के हमें अगर विजय हासिल करनी है, तो हमें भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में आश्वासन भी देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवम नीतिर्मतिर्मम। कि जहां कहीं भी धनुधारी अर्जुन है। अब अर्जुन कौन है? वो व्यक्ति जिसने भगवद गीता का पालन, भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन अपने जीवन में किया है, वो अर्जुन के समान है। और जब अर्जुन है और कृष्ण आपके पक्ष में है तो आपकी विजय निश्चित है। तो अगर आप भी अपने जीवन के युद्ध में विजयी होना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के निर्देशों को स्वीकार कीजिए। इस धर्म और अधर्म के युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में करते हुए जन्माष्टमी जो हम मना रहे हैं उसके सही उद्देश्य को प्राप्त करिए। जब हम अपने जीवन के द्वारा धर्म के स्थापना के लिए योगदान करते हैं, बहुत जरूरी है। अगर सारे विश्व में आप शांति लाना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना को पूर्ण करना चाहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण को, और ये योगदान इस्कॉन संस्था कर रही है। कैसे कर रही है? आज हमारे सारे विश्व में 800 से ज्यादा केंद्र हैं। आज सारे विश्व भर में जन्माष्टमी केवल भारतीयों का त्योहार नहीं रह चुका है। भगवान केवल भारतीयों के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए भगवान कृष्ण है। इसलिए आज सारा विश्व
800 केंद्र रशिया, अमेरिका, जापान और भारतवर्ष के कोने कोने में, नगरादि ग्राम, हर जगह भगवान कृष्ण का आज त्योहार मनाया जा रहा है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी, जो कि हमारे संस्थापकाचार्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। उनके इन प्रयासों से आज इस जन्माष्टमी को सारा विश्व स्वीकार कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।